बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सायरा और आप देख रहे हैं रेसिपी बाय सारास किचन। आई होप सो आप सब लोग खैर और आफियत के साथ होंगे, जहाँ शाद होंगे, आबाद होंगे, जहाँ पे भी होंगे। आज आपके साथ सीज़न की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ और ये डिज़र्ट बनेगी फलों के बादशाह आम के साथ। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार। इस ईद के ऊपर नमकीन तो बनेगा, साथ में मीठा लाजमी बनता है। तो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए। इसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है 1 लीटर दूध, फ्रेश मिल्क, और इसमें से मैंने 3/4 कप निकाल के अलहदा से रख लिया है। इसको हम बॉईल करेंगे। साथ में इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 कप ऑफ शुगर। इसको हम इसमें स्टर करते करते हिलाते हिलाते हम इसको डिज़ोल्व कर लेंगे और दूध को पकने के लिए, उबलने के लिए छोड़ देंगे मीडियम आंच पे। काउंटर पे मैंने 3/4 कप जो मिल्क रखा हुआ है उसमें 2 बड़े खाने के चम्मच मैं मैंगो कस्टर्ड पाउडर शामिल करूँगी। इसको अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लें, कोई भी लम्प्स, कोई भी गुठली बाकी ना रहे। और अब हमारा जो दूध है वो बॉईल हो रहा है। अब चूँकि दूध हमारा फ्रेश है, इसको एक दफ़ा से स्टर कर लें, अच्छे तरीके से इसकी क्रीम जो है इसमें मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हम ये जो कस्टर्ड का लिक्विड हमने बनाया है इसको डालते जाएंगे, साथ साथ स्टर करते जाएंगे। दरमियानी आंच रखनी है, तेज़ आंच नहीं रखनी, और इसको स्टर अच्छी तरीके से करना है ताकि इसमें कोई भी लम्प्स बाकी ना रहे। गुठली नहीं बननी चाहिए, कस्टर्ड को पकना चाहिए। कस्टर्ड अगर पकेगा नहीं तो इसका पानी छूटेगा, तो इसलिए आपने कस्टर्ड को भी अच्छे तरीके से पकाना है। पर साथ साथ आपने इसमें जो स्पून है उसको स्टर करते रहना है। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब आप चम्मच पे इस तरह से हाथ लगाएं तो वापस ना आए। तो बस इस तरह की आपने जब आपके पास कंसिस्टेंसी आ जाए तो आपने इसका फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पे। जब रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए तो आपने किसी बोल में इस तरह से निकाल के इसको क्लिंग रैप से कवर कर देना है और फ्रिज में ठंडा होने रख देना है। याद रखिएगा, इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें पानी ना, मॉइस्चर ना जाए। अब यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है। 200 ml का मेरे पास पैक है व्हिपिंग क्रीम का। इसको मैंने इसमें डाल लिया है। इसको हम करेंगे बीट, और बीट करेंगे, इतना बीट करेंगे कि ये बिल्कुल सख्त हो जाए। देखें, इसमें मैंने चीनी शामिल नहीं की। अगर आपकी क्रीम में चीनी शामिल नहीं है तो आप कर सकते हैं, लेकिन विप की क्रीम में चीनी पहले से होती है, तो इसलिए मैं इसमें बिल्कुल भी चीनी ऐड नहीं करूँगी। पहले आपने स्लो स्पीड पे करना है और उसके बाद आपने तेज़ स्पीड पे इसको अच्छी तरह से बीट करना है। ये देखें, ये आपकी क्रीम विप, ये देखिए इसके विप होने की निशानी है कि मैंने इसको उल्टा किया तो क्रीम अपनी जगह पे ही रही। अब हम अपना ठंडा किया हुआ कस्टर्ड निकाल लेते हैं। क्लिंग रैप को हम इससे अलहदा कर लेंगे। कस्टर्ड को हम किसी भी स्पून की हेल्प से या विस्क की हेल्प से थोड़ा सा इसको हम हिला लेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम हाफ़ ऑफ द क्रीम ऐड कर देंगे और इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी आपका कस्टर्ड जो है ना, अभी ये कितना फ्लफ़ी हो जाएगा। इसको हम एक दफ़ा फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद चाहे आप विस्क की हेल्प के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखिए कितना फ्लफ़ी सा, क्रीमी सा जो है ना कस्टर्ड बन गया। अब आपने क्या करना है, इसको आप एक साइड पे रखें। यहाँ हमें ज़रूरत है एक प्लेन केक की। ये केक मैंने खुद ही बेक कर लिया है। आप चाहें आप मार्केट से ले आएँ या खुद बेक कर लीजिए। प्लेन केक आपने लेना है, उसके क्रम्स करने हैं और जिस भी सर्विंग डिश में आपने प्रेजेंट करना है ना, उसकी बेस पे आपने इस पूरे केक के चूरे को इस तरीके से फैला लेना है। पूरा केक मैंने डाल लिया है। अब मेरे पास यहाँ पे 2 मैंगो के मैंने क्यूब्स काट लिए थे, वो उनको आपने इस तरह से इनके ऊपर असेंबल करना है। एक लेयर केक की और दूसरी लेयर इस पे लगेगी मैंगोज़ की। मैंगोज़ के क्यूब्स काटिए और उसके बाद जो हमने थोड़े से क्यूब्स बचाने हैं उसको हमने इस कस्टर्ड और क्रीम के मिक्सचर में फ़ोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी और कितना क्रीमी सा ये जो हमारा कस्टर्ड और क्रीम का मिक्सचर है। इस मिक्सचर को हमने इस जो हमने डिश पे असेंबल किए थी 2 लेयर्स, उसके ऊपर हमने लेयरिंग करनी है। सारे कस्टर्ड को 1 गो में ही आपने डाल देना है। स्पैचुला की हेल्प से इसको लेवल कर लेना है। ये देखिए
ये मैं इसको लेवल कर रही हूँ, हर जगह पर इसको इक्वल आपने फैला लेना है इस तरीके से। अब कुछ प्यूरी मैंने बनाई थी, उसको आपने इस तरह से पाइपिंग बैग में डाल के लाइन अप कर लेना है। इसके ऊपर पैटर्न देंगे हम। एक लाइन हम प्यूरी की लगा लेंगे, एक लाइन मैंने व्हिप क्रीम को भी मैंने इसमें पाइपिंग बैग में डाल लिया है और उससे हम एक एक लाइन उसकी लगाएंगे। अब आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पैटर्न दे सकते हैं, यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं इसको ये एक पैटर्न दे दिया है मैंने, और साथ में एक मैंने इसमें एक नोज़ल सेट कर दी है, इससे मैं यहाँ पर ये डॉट्स लगा रही हूँ। बस खूबसूरती के लिए आप जो चाहें पैटर्न आप इसके ऊपर दे सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत सी और इतनी प्यारी सी ये डिज़र्ट बन के रेडी हो गई है, जो कि देखने में भी खूबसूरत है और माशाल्लाह माशाल्लाह खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो आई होप सो कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहें, पसंद करते रहें। कीप सपोर्टिंग रेसिपी बाय सारास किचन एंड कीप वॉचिंग रेसिपी बाय सारास किचन। आपके प्यार मोहब्बत और खलूस का बेहद शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।